आपके साथ अहम खबर शेयर करेंगे। डस्का NA-75 का मामला और अभी फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया है और दोबारा इलेक्शन करवाने की इस्तदा को मंजूर कर लिया गया है। एक बार फिर से आपको आगाह करेंगे, NA-75 इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुनाना शुरू कर दिया है और अभी ताज़ा खबर ये मौसूल हो रही है कि ज़िमनी इंतखाब करवाने की दरखास्त मंजूर कर ली गई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने NA-75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में नताइज गायब होने के मामले की समाअत की, जिसके सिलसिले में हल्के के RO इलेक्शन कमीशन में पेश हुए, जिसके बाद अभी ये फैसला जारी कर दिया गया है, सुनाना शुरू कर दिया गया है कि यहां पर दोबारा ज़िमनी इंतखाब करवाया जाएगा। एक बार फिर से आपको आगाह करेंगे, इलेक्शन कमीशन ने दोबारा ज़िमनी इंतखाब करवाने की दरखास्त को मंजूर कर लिया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने इलेक्शन कमीशन को बताया कि हल्के में 360 पोलिंग स्टेशन थे और 2:15 बजे तक 305 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए। 337 पोलिंग स्टेशन का इंदराज 3:30 बजे तक हो चुका था। इस वक्त हम बात करेंगे, हमारे साथ अकील अहमद मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि फैसला सुनाना शुरू कर दिया गया। क्या फैसला सुनाया गया अकील? बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो NA-75 के जितने इंतखाबात हैं उनको कलअदम करार दे दिया है। इलेक्शन कमीशन ने जो है उससे कुछ देर कबल जो है वो अपना महफूज फैसला सुनाया है और इलेक्शन कमीशन ने NA-75 का जो पूरा हल्का है उससे इलेक्शन कलअदम करार दे दी है। इलेक्शन कमीशन में 360 पोलिंग स्टेशन थे जिन पर इलेक्शन करवाए गए, जबकि PTI की जानिब से ये ऑफर की गई थी कि जो 20 हल्के हैं उन पर 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन ने जो है वो NA-87 के पूरे हल्के में जो है वो दिल्ली इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है और चीफ इलेक्शन कमीशन की हुक्म जारी किया गया है कि जो है NA-75 डस्का में जो है 18 मार्च को दोबारा पूरे हल्के में इलेक्शन करवाए। दोबारा इलेक्शन होगा। एक बार फिर से पस मंजर नाज़रीन को बता देते हैं कि फायरिंग हुई थी इस हल्के में, हंगामे की भी इत्तलात आई थी। पोलिंग स्टेशन के बाहर फायरिंग से PTI नून लीग का एक कारकुन जाम बहक हुआ था। फायरिंग के बाद टर्न आउट जो था वो कुछ कम हुआ और पोलिंग स्टेशन के अंदर फायरिंग नहीं हुई। प्रिजाइडिंग अफसरान से पूछा तो उन्होंने बताया कि धुंध थी या गाड़ी खराब हो गई थी। साफ मौसम में 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। हमने प्रिजाइडिंग अफसरान को बयान लेने के लिए बुलाया था, ये सारे मामले में हुआ और जिसके बाद कुछ वीडियोज भी मंजर आम पर आई जिसमें प्रिजाइडिंग अफसरान की जानिब से ये कहा गया कि अगवा कर लिया गया था, आंखों पर पट्टी बांधी गई थी, अगवा करने के बाद दबाव डाला गया, सड़कों पर घुमाते रहे असले के जोर पर। इस सारे मामले के बाद जब ये मामला इलेक्शन कमीशन में गया है तो ताज़ा जो खबर सामने आ रही है, फैसला सुना दिया गया है और डस्का NA-75 में दोबारा ज़िमनी इलेक्शन होंगे। ये दरखास्त मंजूर कर ली गई है और अब दोबारा इलेक्शन का हुक्म आ गया, जिसके बाद दोबारा शेड्यूल जारी होगा और इस हल्के में फिर से इलेक्शन करवाए जाएंगे। आपको फिर से आगाह कर दें, इस मौके पर नून लीग के वकील ने इलेक्शन डे पर बदनज़मी की वीडियो भी पेश की और इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत करते हुए आज ये फैसला जारी कर दिया है कि इस हल्के में दोबारा से इलेक्शन होगा। और अभी नून लीग के जो रहनुमा हैं वो मीडिया टॉक के लिए आ चुके हैं और इन्हीं का ये मुतालिबा था कि इस हल्के में दोबारा से इलेक्शन करवाया जाए। पहले तो 20 पोलिंग स्टेशंस की बात हुई थी कि जिनके नताइज को नहीं तस्लीम किया जा रहा था। उसके बाद ये मुतालिबा सामने आया अपोजिशन की जानिब से, नून लीग की जानिब से कि इस हल्के में इलेक्शन करवाया जाए, मुकम्मल इलेक्शन करवाया जाए। इस वक्त हमें राना सनाउल्लाह साहब ज्वाइन कर चुके हैं। राना साहब, क्या कहेंगे आप? अभी दरखास्त मंजूर होगी और दोबारा इलेक्शन होने जा रहा है डस्का में। देखिए, ये हुकूमती मशीनरी जो धांधली में मुलव्वस थी और वोट जो, तो ये एक जो है वो PMLN की फतह है और हमारा मौक़िफ़ जो है वो दुरुस्त साबित हुआ और अब न सिर्फ ये रीपोल इंशाअल्लाह ताला होगा, बल्कि इसमें जो है वो जो लोग जो किरदार इस चोरी में मुलव्वस पाए गए, एक निचले सतह से लेके ऊपर तक, उन सब के खिलाफ जो है तादीबी और कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये वोट चोरी का, इलेक्शन चुराने का जो सिलसिला है ये हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। और मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कमीशन का जो फैसला है ये वोट को इज्जत की तरफ जो है ये एक संगे मील है, ये पहला कदम है और इंशाअल्लाह ताला ये मंजिल जो है ये अब अच्छा जो है राना साहब, बड़ी